मैंने ये फैसला किया है कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ रही हूँ। आज से मैं पीटीआई या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी। मैं आज ये ऐलान कर रहा हूँ कि मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। सियासत मैं नहीं छोड़ रहा। गज वज के इस पाकिस्तान में सियासत करता रहा हूँ और करता रहूँगा इंशाल्लाह। शीरी मजारी और फयाजुल हसन चौहान का पीटीआई छोड़ने का ऐलान। शीरी मजारी ने सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली। न्यूज कॉन्फ्रेंस में 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत करते हुए कहा, सियासत छोड़ रही हूँ, पीटीआई समेत अब किसी सियासी जमात का हिस्सा नहीं बनूंगी। अपने बच्चों और सेहत पर तवज्जो देना चाहती हूँ। बच्चे, वालिदा और सेहत मेरे लिए अहम है। गुज़िश्ता 10-12 दिन मेरी सेहत और बेटी के हवाले से आजमाइश के रहे। फयाजुल हसन चौहान ने भी गिले शिकवे करके पीटीआई छोड़ दी। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि इमरान खान को समझाया तशद्दुद की पॉलिसी छोड़ दें। रियासत से टकराना सियासतदानों का काम नहीं। मैं गिरफ्तार हुआ, मुझ पर तशद्दुद किया गया। कप्तान ने कोई ट्वीट नहीं किया। उधर शाह महमूद कुरैशी, जमशेद चीमा और मुसर्रत चीमा को अडियाला जेल से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। तहरीक इंसाफ को मजीद धचके। पंजाब से 3 साबिक अरकान सूबाई असम्बली तहरीक इंसाफ से अलहदा मियां जलील शरफपुरी, अब्दुल रज़्ज़ाक न्याजी, मखदूम इफ्तिखार हसन गिलानी ने पार्टी को खैरबाद कह दिया। जलील शरफपुरी कहते हैं, 9 मई के वाक़यात से इंतहाई मायूसी हुई। ये हमारा पाकिस्तान है, इदारे भी हमारे हैं। जब इदारे मजबूत होंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। कराची से पीटीआई के साबिक एमपीए बिलाल गफ्फार ने भी पार्टी छोड़ दी। सानिया 9 मई में मतलूब खतीजा शाह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खतीजा शाह सीआईए इकबाल टाउन के सामने पेश हुई। डीएसपी सीआईए ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने खतीजा शाह की गिरफ्तारी के लिए 11 मकामात पर छापे मारे। खतीजा शाह ने अपने ऑडियो पैगाम में पुलिस को गिरफ्तारी देने का अंदिया दिया था। खतीजा शाह ने तस्दीक की थी कि 9 मई को वो जिना हाउस में मौजूद थी। एक तकलीफदे तजुर्बे के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने जिस रास्ते का इंतखाब किया था वो रास्ता गलत था, क्योंकि मुसल्लह जंग से बलूचिस्तान के मसाइल हल होने के बजाय मज़ीद गंभीर होते चले जा रहे थे। कलादम तंजीम बीएनए के सरबराह गुलजार इमाम शंबे मीडिया के सामने पेश। कौम से माफी मांग ली, साथियों से हथियार डालने की अपील भी कर दी। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में गुलजार शंबे ने कहा कि उन्होंने गलत रास्ते का इंतखाब किया। बलूचिस्तान के मसाइल बातचीत से हल हो सकते हैं। लड़ाई से होने वाले नुकसान का अदराक करना चाहिए। सूबाई वजीर ज़िया लांगू ने कहा कि मुल्की मफाद के लिए हम सब एक पेज पर हैं। रियासत के वजूद को खतरा हो तो किसी को नहीं छोड़ा जा सकता। गुलजार इमाम शंबे को पकड़ने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की DGISI को मुबारकबाद। ट्वीट किया, इंतहाई पेचीदा इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को निहायत उम्दा तरीके से अंजाम दिया गया। DGISI तारीफ के मुस्तहिक है। बलूचिस्तान अमन और खुशहाली की तरफ गामजन है। यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी ने कोर कमांडर हाउस पर हमले का कहा। 9 मई को कोर कमांडर की वर्दी की तस्हीक और गुंडागर्दी करने वाले शरपसंद का होशरबा बयान। मेहमन एजेंसी के जान मोहम्मद का कोर कमांडर हाउस पर हमले का एतराफ। कहा, जमान पार्क में महमद बाजोड़ कैंप का हिस्सा था। इमरान खान ने इजलास के दौरान अपनी गिरफ्तारी की सूरत में हमलों की मंसूबाबंदी की। शेख इम्तियाज ने कारकुनान को कैंट जाने का कहा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, जिना हाउस और अस्करी मकामात पर हमले करने वाले सजा से नहीं बचेंगे। शरपसंदों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। नैब रावलपिंडी में
इमरान खान से 4 घंटे तक तफ्तीश। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में साबिक वजीर आजम नैब में पेश हुए। तफ्तीशी टीम ने रकूम की मुंतकिली और रिकॉर्ड से मुतालिक सवालात पूछे। बरतानवी क्राइम एजेंसी के साथ खतो किताबत के हवाले से भी पूछगछ। नैब ने अलकादी यूनिवर्सिटी को मिलने वाले एहतियात का जवाब मांग लिया। 19 करोड़ पाउंड के फ्रीजिंग ऑर्डर का रिकॉर्ड भी तलब। इमरान खान ने नैब तहकीकाती टीम को तहरीरी जवाब जमा करा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। बतौर ट्रस्टी अलकादी यूनिवर्सिटी से उन्होंने या उनकी अहलिया ने कोई फायदा नहीं उठाया। बरतानवी क्राइम एजेंसी के मुआहदे का हिस्सा नहीं था। दूसरी तरफ 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी की 31 मई तक जमानत मंजूर। इमरान खान की दहशत गर्दी के 8 मुकदमात में अबूरी जमानत में 8 जून तक तौसी। $190 मिलियन केस में इमरान खान सजा से नहीं बच सकते। साबिक वजीर आजम के खिलाफ तमाम सबूत मौजूद हैं। मौम ने खुसूसी अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा करप्शन छुपाने के लिए सरकारी और अस्करी अमलाक को जलाया गया। कौम के अरबों रुपए लूट कर अब प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं नून लीग की क़यादत ने 4 नस्लों का हिसाब दिया। इमरान काबीना गिरफ्तारी पर रोती, भागती, छुपती फिरती है। विफाकी काबीना ने 5 नई खुसूसी अदालतें कायम करने की मंजूरी दे दी। बलोचिस्तान में 3, पंजाब और सिंध में 1-1 नई खुसूसी अदालत बनाई जाएगी। कराची, मुल्तान, कोयटा, चमन और नोशकी में इंसदाद स्मगलिंग, कस्टम्स और टैक्सेशन की खुसूसी अदालतें कायम होंगी। उधर वजीर आजम की जेर सदारत इजलास, कानूनी आईनी अमूर और सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने आज विफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से जमहूरिया अजरबैजान के हम मनसब की मुलाकात। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में फौजी और पेशा वाराना अमूर समेत बाहमी ताउन को बढ़ाने पर जोर दिया गया। असल दहशतगर्द वो है जो दहशतगर्द के मुतासरीन के जो शोहदा के नुमाइंदगी करते हैं, या असल दहशतगर्द वो है कि मुख्तलिफ ममालिक के वजीरे खारजा के सर के कीमत लगाते हैं और फिर रोना धोना शुरू हो जाते हैं जब मैं कातिल को कातिल करार देता हूँ, जब मैं किसाई को किसाई करार देता हूँ। बिलावल भुट्टो मकबूजा कश्मीर की आवाज बन गए। खित्ते की तरक्की में मोदी सरकार रुकावट है। मोदी को कसाई कहता हूं तो भारत एतराज करता है। हम भारत को आईना दिखाते हैं। वजीर खारजा की बाग में मुनक़दा जलसे में घन गरज, कहा कश्मीर की बात करें तो हमें दहशतगर्द कहा जाता है। हम दहशतगर्दों की नहीं, शहीदों की नुमाइंदगी करते हैं। असल दहशतगर्द तंजीमें वो हैं जो भारत में मुसलमानों और ईसाइयों को जीने नहीं देती। दहशतगर्द वो हैं जिन्होंने गुजरात में दहशतगर्दी की। दुनिया में कश्मीर का मसला उजागर करते रहेंगे। आइन सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसलों पर नजरसानी की इजाजत देता है। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात केस को संजीदगी से ले रहे हैं। चीफ जस्टिस के इंतखाबात केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स, नजरसानी दरखास्त का दायरा अख्तियार आईनी मुकदमात में महदूद नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का दायरा अख्तियार बढ़ाया जा सकता है लेकिन कम नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दायरा अख्तियार बढ़ाने के लिए आइन में वाज़ेह होना चाहिए। आपकी दलील मान लें तो बहुत पेचीदगियां पैदा हो जाएंगी। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील मुस्तरद करने की सदा। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन ने अवाम से मदद मांग ली। मालूमात की फराहमी के लिए पब्लिक नोटिस जारी। पब्लिक नोटिस में कहा गया है जिसके पास भी ज़ेरे तफ्तीश ऑडियो लीक से मुतालिक मालूमात हो फराहम करे। मालूमात देने वाले के लिए शनाख्त जाहिर करना लाजमी होगा। नामालूम ज़राए से मिलने वाली मालूमात कबूल नहीं की जाएगी। नोटिस में बजरिया डाक मालूमात की फराहमी के लिए जस्टिस फायसीसा के चैम्बर का पता भी शामिल। सेक्रेटरी कमीशन का फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस भी दिया गया है।